कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, जीना अच्छे से आना चाहिए। एक कहानी आती है, एक युवक को उसके विद्यालय में उसके सहपाठी और अध्यापक बहुत पसंद करते थे, क्योंकि था तो वो दिव्यांग लेकिन बहुत ही मिलनसार था और बहुत ही आशावादी युवक था। एक दिन उसके सहपाठी ने उससे पूछा कि तुम्हारी इस दिव्यांगता का कारण बताओ। तो लड़के ने बताया कि मुझे बचपन में पोलियो हो गया था। तो मित्र ने पूछा, लेकिन इतने बड़े दुर्भाग्य के बावजूद तुम इतनी मुस्कुराहट और आत्मविश्वास के साथ संसार का सामना कैसे कर लेते हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस रोग ने सिर्फ मेरे शरीर को छुआ है, मेरे मन और मेरी आत्मा को नहीं। कितनी ही बार हम खुद को या अपने परिवार के सदस्यों को छोटी छोटी तकलीफ़ों में शिकायतें करते हुए देखते हैं। हमें कई शारीरिक चुनौतियों से जूझना पड़ता है, कभी कोई रोग, कभी कोई व्याधि, कभी कोई और समस्याएं जीवन में लगी ही रहती हैं। हम आमतौर पर इन मुश्किलों से परेशान होकर शिकायतें ही करते रहते हैं, लेकिन हम अगर अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो देखेंगे कि कितने ही लोग कितने गंभीर रोगों से ग्रसित हैं। किसी का कोई अंग नहीं है और किसी को कोई जानलेवा बीमारी है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन चुनौतियों के बाद भी जिंदगी को भरपूर जीते हैं, क्योंकि वे उस विद्यार्थी की तरह ही अपने दुख और तकलीफ का असर अपने मन और आत्मा पर होने नहीं देते। कई बार कार खराब हो जाती है, उसे मरम्मत के लिए भेजना पड़ता है। इससे भले ही हमें थोड़े दिनों के लिए असुविधा हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी ही खराब हो गई है। हम जानते हैं कि कार तो एक भौतिक साधन है, जिसका हम खुद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग करते हैं। इसी तरह हमारा शरीर भी हमारी आत्मा के लिए एक भौतिक साधन है। कभी कभी इसमें खराबी भी आ सकती है, लेकिन इससे हमारे मन और हमारी आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने जीवन को भरपूर जी सकते हैं, चाहे हमारे पास भौतिक साधन हो या ना हो। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमारे शरीर में बढ़ती आयु के चिन्ह दिखने लगते हैं। ऐसा समय अवश्य आता है कि हमारा शरीर उतना अच्छा काम नहीं करता जितना अच्छा काम हम हमेशा कर लेते थे, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। मन और आत्मा की गहराई में शांति और प्रसन्नता है, हम उसे खोज सकते हैं। हमारी शारीरिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन हम लोगों के बीच प्रेम और प्रसन्नता बांट सकते हैं। यदि बीमारी के कारण हम घर में हैं तो परिवार के लोगों को स्नेह दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं। बीमार तो हमारा शरीर ही है ना, आत्मा तो हमेशा से ही पूर्ण रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। आशावादी और सकारात्मक रवैया अपनाकर हम विपरीत चुनौती पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों के जीवन में भी खुशी ला सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि रोज़ छोटी छोटी चीज़ों में आनंद खोजना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीज़ें हर रोज़ नहीं होती। जय श्री कृष्ण।